हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन 3 में सेम क्वेश्चन 2 की तरह आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है गिवन डैट, ये दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। मतलब ये जो टू नंबर्स दिए हुए हैं इनका एचसीएफ 9 है। इनका एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है और इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम कितना दिया है अपने को पता नहीं, फाइंड करना है एलसीएम, ये हमको पता नहीं है। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दें 306 इंटू 657। अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में केवल एलसीएम को हम रखेंगे, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइड में आएगा 9। अब ये 9 से 9 बन जाए 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से बन जाए 63, 2 कैरी आया, 9 3 है 27। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 306 इंटू 73 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, बस एलसीएम हमको फाइंड करना था, एलसीएम हमने फाइंड कर लिया, ये सॉल्व हो गया। आप नोट कर लें इसको। मैं इसे रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स की पावर n। ये कोई नंबर आपको दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है कि इस टाइप का कोई नंबर, यहाँ तो 6 की पावर n लिखा है, इस टाइप का कोई नंबर जो रियल में होगा वो 0 के साथ एंड करता है क्या, यानी उसकी 1 डिजिट 0 होगी क्या। देखिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये डिजिट 0 के साथ एंड होता है, मतलब इसकी 1 डिजिट 0 होती है क्या। जहां पर n आपका कोई नेचुरल नंबर है। देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड्स विद 0 इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर जिसकी 1 से डिजिट 0 होती है तो वो श्योरली
5 से डिविजिबल होता है, यानी 5 उसका एक फैक्टर होता है। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain 5, must contain 5, यानी इस नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए 6 की पावर n इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो 6 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो इसमें फैक्टर है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो 6 की पावर n आपका जो नंबर होगा वो 0 के साथ एंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर n के हमने जो प्राइम फैक्टर किए हैं उसमें कहीं भी 5 एज अ फैक्टर नहीं आया है। अगर 5 एज अ फैक्टर, जैसे यहाँ पर 5 भी आ जाता ऐसे, तो हम कह सकते थे, पर आएगा कैसे, वहां नहीं आ पाए। नोट कर लें आप इसको। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। क्वेश्चन 6 एंड 7 आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ क्वेश्चन 6 में आपको दिया है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसकी। क्वेश्चन 6 में आपको दिया है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स, जैसे कि आपके नंबर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जैसे जो खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाएं, या फिर जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हों। ठीक है ना? जैसे कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके फैक्टर्स जो होंगे 1 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा फैक्टर्स उसके निकलते हैं। जैसे प्राइम नंबर कैसा होता है? प्राइम नंबर ये होता है 5 है, तो 5 के फैक्टर करेंगे तो 1 × 5 हो जाएगा, 1 को काउंट नहीं करते, तो इसका केवल एक ही फैक्टर आ रहा है। ठीक है? लेकिन 6 जो है उसके फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 × 3, 1 को काउंट नहीं करेंगे तो 2 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। तो अपना ये हो जाएगा कंपोजिट और ये हो जाएगा प्राइम, इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ बता दिया कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है, और कंपोजिट कैसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसमें आप इनका मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना। ठीक है? तो उसके फैक्टर करके देखेंगे तो एक से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे तो वो कंपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, ये आपको अपने
माइंड से सॉल्व करना। अब मैं आपको यहाँ एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 उसमें क्या रहेगा, इसमें एक एग्जांपल है, so that √2 is irrational। आपको so that करना है, दिखाना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, इस टाइप के। यहाँ हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम, चलो मान लेते हैं, टू द कॉन्ट्रेरी, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, चलो मान लेते हैं √2 इज रेशनल, हम इसको रेशनल मान लेते हैं। वो आपसे कह रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। हमने कहा चलो मान लेते हैं कि वो रेशनल है। अगर वो रेशनल है then there exists positive integer पॉजिटिव को-प्राइम इंटीजर। अब ये को-प्राइम क्या है, को-प्राइम जैसे 2 इंटीजर्स हैं, उनको हम को-प्राइम तब कहेंगे जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पॉजिटिव को-प्राइम इंटीजर a एंड b, और आपका b नॉट इक्वल टू 0 है। सच दैट, इस प्रकार की √2 इक्वल टू a/b। ठीक है, हमने √2 को एक रेशनल नंबर माना था। अगर हमने √2 को रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर a और b दोनों ही को-प्राइम है, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। और √2 का स्क्वायर करेंगे a/b का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा 2 इक्वल टू a²/b²। ठीक है, नोट कर लें इसको आप। इरेज कर देता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये था ना 2 इक्वल टू a² अपॉन b²,
ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज करना है तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू के 2 को ट्रांसपोज कर दो अपॉन 2, यानी 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। ये एक थ्योरम होती है, अगर कोई नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर, कोई स्क्वायर में पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ए स्क्वायर, ठीक है, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है। नाउ देखिए, हमने यहाँ तक 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया था, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो बी स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, यानी 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो जब a को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगी, उसको हमने c ऐड कर लिया। जब a को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को हमने c मान लिया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c, इस 2 को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो a इक्वल टू 2c हो गया। अब a की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2c का होल स्क्वायर। या पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिंस ये अपना दिया हुआ है ना 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 2b स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इधर साथ, इस साइड। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन ये 2 जो है हमने ट्रांसपोज कर दिया, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ ये 2 जो है हमने इसको ट्रांसपोज किया तो b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 क्या कर रहा है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कुछ वैल्यू निकल के आ रही है। इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। यदि 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। नोट कर लें इसको आप। इसमें हमने देखिए यहाँ तक हमने फाइंड आउट किया था 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमने यहाँ पर बी स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, 2b स्क्वायर हो गया इक्वल टू में आपका ए स्क्वायर था, ठीक। अब हमने क्या किया, 2 को ट्रांसपोज कर दिया ए स्क्वायर के नीचे, तो इससे क्या निकल के आ रहा है 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अगर आपका 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, वही हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगी, उसको c ऐड कर लिया तो 2 को ट्रांसपोज कर दिया, a की वैल्यू हो गई 2c। अब हमारे पास ये है, हमने लिख दिया सिंस 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर,
2b² इक्वल टू a², ये हमने लिख दिया। तो 2b² इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2c, हमने पुट कर दी, तो 2c का होल स्क्वायर हो गया। तो 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर 4c²। 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो क्या बचा b² इक्वल टू 2c²। तो b² इक्वल टू 2c²। इस 2 को हम यहाँ ट्रांसपोज करके लाए, मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 2 जो है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है और b² को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ 2 b² को डिवाइड कर रहा है, तो हमने लिख दिया इफ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b। यानी 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने क्या कहा था a और b को प्राइम्स हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट यहाँ तो डिवाइड हो रहा है। यानी हमारा एज्यूम्शन जो हमने माना था वो गलत है। अगर हमने जो माना था कि रेशनल नंबर है वो गलत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इरेशनल है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसके मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ b/2। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। आप नोट कर लें इसको, क्योंकि यहाँ पर 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, तो 2b को डिवाइड कर रहा है, उसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a and b has common factor 2, ठीक है। जबकि कोप्राइम्स जो नंबर होते हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। हमने कहा था शुरू में a एंड b कोप्राइम्स हैं, अगर वे कोप्राइम्स हैं तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो आपका a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो एज्यूम्शन था, जो हमने लेट किया था कि √2 रेशनल नंबर है, वो एज्यूम्शन गलत हो गया। अगर √2 रेशनल नहीं है तो इसका मतलब है √2 इरेशनल है। But this contradicts that A and B are co-prime, ठीक है ना। क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि A और B को-प्राइम है, hence √2 is irrational number। तो यहां से हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह से आप √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, √5 को भी प्रूव कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस होगी, बस 2 की जगह आपका 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस √2 को प्रूव करना, √5 को प्रूव करना, ये आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप नोट कर लें इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मेरे अगले वीडियोज़
आप इजीली एक्सेस कर सकें। थैंक यू।